को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र का एक वोटर हूँ और मैं अपने लोगों से पूछना चाहता हूँ, तुम क्या सोच समझ के वोट देते हो लोगों को? क्या सोचते हो, क्या समझ के वोट देते हो लोगों को? कि मोदी के नाम पे वोट देते हो? मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री मोदी गलत है या कोई गलत है, सब सही है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है, वर्तमान में कौन है? प्रधानमंत्री मोदी है और हमारी एमएलए साहिबा कौन है? शांता देवी जी है और एक मन्ना लाल जी है, वो सांसद साहब। इनको लड़ने झगड़ने के अलावा कुछ आता है क्या? सांसद साहब तो लोगों से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ठीक है, और एमएलए साहिबा जिनको ना तो बोलना आता है स्टेज पर, ना कुछ करना आता है, ये बोल रहे हैं कि एक दिन कोई वीडियो देखा, उसमें बोल रहे हैं कि आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, बिना मांगे सब कुछ मिल रहा। हाँ, इतना मिल गया है अब तो मांगने का मन ही नहीं करता लोगों का। कैसे मांगेंगे लोग? किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, किसानों को लाइटें नहीं मिल रही है, टाइम पे बिजली नहीं मिल रही है, पानी खेतों में पानी डालने के लिए, टूटी सड़कें। शांता देवी कौन है? 70% जनता नहीं जानती कि हमारी एमएलए कौन है। अमृतलाल जी को तो और भी लोग जानते थे कि वो गांव में जाते आते रहते थे। हमारी एमएलए साहिबा का तो हो गया 2-4 लोगों के साथ घूमना, उनके प्रोग्राम वहां अटेंड करना, तो यही काम बचा है इनका। देखो, मेरा काम, मैं जो बोलता हूँ उसके लिए ना मैं अपनी फैमिली का सपोर्ट लेता हूँ ना किसी इंसान का, ठीक है। मैं अपने मन से बोलता हूँ। हम लोग इतने बेवकूफ हो चुके हैं कि हम ऐसे लोगों को वोट देते हैं। क्या हम किसी पढ़े लिखे को वोट नहीं दे सकते थे? हमारे कुछ ऐसे बड़े बड़े साहब है, विद्वान लोग, जो ऐसी सीटें, ऐसे लोगों को टिकट रिकमेंडेड करते हैं, इनको टिकट दीजिए तो जीत जाएंगे। तुम्हारा जीतना जरूरी है, लेकिन लोगों के लिए विकास जरूरी नहीं है। लोग मर रहे हैं। आज जाके देखोगे गरीबों की बस्तियों में, लोगों के घर में खाने के दाने नहीं है, उनके पास खाद लाने के पैसे नहीं है। वो जाते हैं तो खाद का जो कट्टा, क्या पता 300 रुपए का मिलता है या 350 का, वो 450-500 रुपए में मिल रहा है, कहीं 600 भी ले रहे हैं। ब्लैक में लाना पड़ रहा है। जिन लोगों के पास पैसा ही नहीं है, उन लोगों को ब्लैक में खाद लाना पड़ रहा है, मजबूरी है उनको खेती करने के लिए। और हमारे लोग बोलते हैं कि तो आपको बिना मांगे सब कुछ मिल गया है। मैं ये कहता हूँ कि तुम किसी कल्चरल प्रोग्राम में बुलाते हो या किसी प्रोग्राम में बुलाते हो, वहां पढ़े लिखे बच्चों के सामने ऐसे अनपढ़ नेताओं को खड़े करके क्या साबित करना चाहते हो? पढ़े लिखे लोगों के सामने पढ़े लिखे लोग लाओ ना। ये बेवकूफी वाली बातें क्यों करते हो? तुमको वोट देना था, तुमने वोट दे दिया, जिता दिया, तुम्हारे लिए कुछ काम तो हो नहीं रहा है, और बोल रहे हैं बिना मांगे सब कुछ हो रहा है। बिना मांगे तो बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि तुम बेवकूफ हो। तुम्हें वोट देना था पढ़े लिखे लोगों को, चुनना था पढ़े लिखे लोगों को। मैं ये नहीं कहता किसी कांग्रेस का व्यक्ति चुनते, तुम किसी भी व्यक्ति को चुन लेते, भले वो बीजेपी में होता, लेकिन तुम ये तो कह सकते थे कि हमको एक पढ़ा लिखा होशियार व्यक्ति चाहिए जो आगे हमारी बातें रख सके। ना इनको यहाँ बोलना नहीं आता है, इनको फोन पे बात करना नहीं आता, ये आगे जाके क्या किससे बात करेंगे, किस तरीके से बात करेंगे? ये मैं सवाल उठाऊंगा तो कुछ लोग मेरे खिलाफ बोलने आ जाएंगे। मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे को फोन करके धमकिया दो या मेरी छाती पे बैठ के धमकिया दो, मैं साफ साफ बोलता हूँ। मैडम को कहना काम करे लोगों के लिए। जय माता जी। मैंने परसों कुछ सवाल उठाए थे, ठीक है, 2 दिन पहले मैंने ये कहा था कि किसानों को खाद महंगा मिल रहा है, उनको टाइम पे लाइटें नहीं मिल रही है, और हमारे नेता अनपढ़ है। सीधा साफ बोलता हूँ, ठीक है, अभी भी बोल रहा हूँ मैं। तो किसी भाई ने आके मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखा कि भाई तुम पासपोर्ट बनवाओ और ये देश छोड़ के यूरोप चले जाओ। यूरोप में आपके पिताजी ने मेरे लिए प्लॉट खरीद रखा है क्या? मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझसे गलत बातें मत करो। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, देश के खिलाफ बोला हो, तो मुझसे बात करना। नेताओं से सवाल मैं पूछूंगा अगर काम नहीं होगा। ये सलूम्बर में जो हेलीपैड बना रखा है, वहां तुम्हारे पिताजी का हेलीकॉप्टर उतरता है क्या? तुम गरीबों की बात करो ना। इतने क्या अंधे हो चुके हो? अगर इस देश का मुस्लिम सवाल करता है तो उसे मुस्लिम को गद्दार कहा जाता है। हिंदू सवाल करते हैं सरकार से तो देशद्रोही कहलाते हैं। अगर कोई दलित सवाल पूछता है तो भीमटे कहते हो उन्हें, और कोई आदिवासी सवाल पूछे तो उसे नक्सली कहते हो। सरकार से सवाल पूछना गलत है क्या? अगर नेता लोग काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा? उनसे सवाल पूछना गलत है? भाई 1 बार नहीं, 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार सवाल पूछूंगा अगर काम नहीं होंगे। अगर रोड पे आगे लोगों को अगर काम देखने लग गया और मुझे ये लगने लगा कि यहाँ गलतियां, और मैं रोड पे खड़ा होकर अगर रोज यही काम चालू कर दिया, ये तो छोड़ो, मैं 1-2 वीडियो बना दिए मैंने अपने मन से, मेरे को लगा कि कोई नहीं बोल रहा तो मुझे बोलना चाहिए। लेकिन अगर मैंने रोजाना चालू कर दिया तो मैं बता दूंगा मैं कौन हूं। लोगों के घर में पूछ के, गली गली में पहुंच के लोगों से पूछूंगा कि तुम्हारे लिए क्या काम हुए, और बताऊंगा क्या काम किए और क्या वायदे किए। मेरे घर के सामने से लेके बस्ती बस स्टैंड से लेके जयसवंत तक की सड़क आज पिछले 5 सालों से टूटी हुई है। भले उसका पैसा पास हुआ है कि नहीं हुआ है, बजट पास हुआ है कि नहीं हुआ, अभी तक काम क्यों नहीं हुआ है? घुटनों तक गड्ढे हैं वहां। कुछ लोग जो नेतागिरी करते हैं उनके घर के सामने गड्ढे हैं।
हर रोड खराब हो रहा है, फिर भी हम पूछेंगे नहीं। और कोई पूछेगा तो उसके कमेंट बॉक्स में आएंगे, कहेंगे कि ये देश छोड़ दे। ये देश तुम्हारा है क्या? मेरा नहीं है।